बढ़ रहे हैं खर्चे, आय कम होती जा रही है और कम होता जा रहा है आपका मनोबल दिन प्रतिदिन, क्योंकि पैसे जो नहीं आ रहे, दुकान जो नहीं चल रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा। कितनी भी मेहनत कर लेते हैं आप, कितना भी परिश्रम कर लेते हैं, धन आता ही नहीं है आपके पास। एक कमी है, एक गरीबी है जो आपका पीछा छोड़ती ही नहीं। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए कुछ भाई आते हैं, वो आते ही मुझसे यही कहते हैं दीदी मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं कोई बिजनेस कर लूँ, कोई धंधा कर लूँ, नहीं चलने वाला। पिताजी ने जो कहा वह भी करके देख लिया, मैं जो चाहता था वह भी करके देख लिया, और मेरे पड़ोसी, मेरे नाते रिश्तेदारों ने जो सलाह दी मैं वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं होता। मेरे अंदर जितनी काबिलियत है कि मैं क्या कहूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ सब फ्लॉप हो जाता है। यानी तकदीर साथ ही नहीं देती है आपकी, फिर आपकी काबिलियत कोई कैसे जाने। आपको नालायक कह रहे हैं लोग, बेवकूफ़ कह रहे हैं, तुम किसी काम के नहीं, तुम निकम्मे हो, क्योंकि 2 रुपया कमा कर दे नहीं पा रहे हो। तुम्हारे साथ जिसने पढ़ाई लिखाई की वो कम ही पढ़ा, थोड़ा कम ही काबिल था, लेकिन आज अपनी समाज में एक जगह बना ली, परंतु तुम कुछ नहीं कर पाए। एक दुकान खोली तुमने, फ्लॉप हो गई, नहीं चलती। ग्राहक आते हैं, झगड़ा करके चले जाते हैं, लिया हुआ सामान वापस कर देते हैं, आय बहुत कम आती है, दुकान का किराया निकालना भी अब मुश्किल हो रहा है। तुम खुद हैरान रह जाते हो कि जहां पर तुम्हारी दुकान है वहां उस चीज की कोई दुकान भी नहीं, तुम्हारी चीजें भी सस्ती, तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा, परंतु आखिर तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चलती। बड़े सोच समझ कर तुमने घर में एक बिजनेस शुरू किया। सुना ना तुमने, बाहर नौकरी के साथ साथ घर में एक छोटा सा बिजनेस करो, आय दोगुनी हो जाएगी, फिर अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी सवर जाएगी। लेकिन तुमने जो बिजनेस शुरू किया वो इतनी बुरी तरह पिट जाता है कि सभी यही कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, माता लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। और अब तुम्हें भी ऐसा लगने लगा है कि सच में माता लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। पत्नी अलग गुस्सा करती है तुम पर कि तुम 2 रुपया कमा कर नहीं देते, मुझे रखने की हैसियत नहीं तुम्हारी, तो बच्चे अलग गुस्सा करते हैं, पापा कुछ नहीं देते आप हम लोगों को, हमारे दोस्तों के पास ये है वो है, हमारे पास कुछ नहीं। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि एक कमी में मैंने अपना जीवन बिताया और अब मेरे बच्चे भी उसी कमी में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी? कभी मेरे घर भी नोटों की बारिश होगी? क्या कभी मैं भी अमीर बन जाऊंगा? और साधारण अमीर नहीं, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, तुम भी करोड़पति बन सकते हो। कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं है, साधारण सा उपाय और भाग्य बदल जाएगा। देखो, जो लोग अच्छा कर रहे हैं समाज में, जिनकी दुकानें अच्छी चल रही है, जिनका भाग्य उदय हो गया, बड़े अच्छा कमा रहे हैं, वो तुमसे अलग नहीं है। उनके पास भी हर वो चीजें जो तुम्हारे पास है। हमारी बर्थ चार्ट में, कुंडली में कुछ ग्रह बिगड़ जाते हैं और धन भाव को घेर लेते हैं। इसकी वजह से कमियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। मैं तुम्हारी पर्सनल कुंडली आपकी देख नहीं रही हूँ, आपके कौन से ग्रह किस घर में है, कौन सा भाव कमजोर है, कौन सा भाव मजबूत है। तो आज मैं एक ऐसा कॉमन उपाय बताने जा रही हूँ कि कोई भी भाई बहन इसे करते हैं तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। वही छोटी सी दुकान जिसमें मक्खी मार रहे हो तुम, जाने की इच्छा नहीं करती तुम्हारा मन नहीं करता दुकान खोलूं, घर में सो जाऊं, अच्छा है, परंतु वहां समय ना काटूं, यदि ऐसी इच्छा हो रही है ना, तो वही दुकान से इतनी आय होगी कि अपनी बड़ी दुकान खोल लोगे। जो भी बिजनेस व्यापार घर में करोगे वो खूब पैसा देगा, गरीबी क्या होती है दूर हो जाएगी, इतना धन बरसेगा, बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन को दिशा दिखाती है। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो ना। दुकान जाते हो ना, लेखनी उठाते हो, बिल बनाते वक्त, चिट्ठा बनाते वक्त प्रथम ओम नमः शिवाय लिख दो। दिन भर जो भी लिखोगे वो सत्य हो जाएगा, अपनी किस्मत खुद लिखोगे तुम। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस परिवार का हिस्सा बने, भाग्य बदल कर रख दूंगी, तकदीर बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य और दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ। खूब रुपया बरसेगा। थोड़े से रुपये की बात है ना, अमीर बनना ही ना स्वप्न है तुम्हारा। एक बड़ा घर हो, एक बड़ी गाड़ी हो, जो काम करो वो काम तेजी से चले और खूब रुपया आए, तो चलो करो। यह एक छोटा सा दिव्य उपाय। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन तुम्हें यह प्रयोग करना है। मिट्टी का दिया, 9 मिट्टी के दिए शुक्रवार के दिन खरीद कर ले आना मार्केट से। बड़े सस्ते होते हैं, साधारण सी चीज होती है, परंतु मिट्टी ही चलेगी। इसे धो लेना, सुखा लेना, उल्टा करके रख देना। कच्चे जो धागे होते हैं जिससे बाती बनती है, रुई की बाती नहीं, कच्चे धागे की अपनी ये जो बीच वाली उंगली होती है, जो फिंगर होती है, इसके साइज की बाती काट लेना। अपनी ही उंगली को मापना और इसके साइज की 9 बाती काट लेना। शुक्रवार की रात्रि को ये काम करना, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। 9 दिए में सबसे पहले इस बाती को ऐसे ऐठ लेना जैसे बाती बनाते हो, और गोल करके डाल देना अंदर। दिए में लगाना नहीं है जलाने के लिए, अंदर डाल देना, दिए के अंदर गोल करके डाल देना। इसी दिए में 5 काली मिर्च और 5 लौंग, फूल वाले, अच्छे स्वस्थ फूल वाले लौंग। हर एक दिए में बाती, 5 लौंग और 5 काली मिर्च। दूसरे दिए में भी बाती, 5 लौंग, 5 काली मिर्च। समझ में आ गई बात? 9 दियों में 9 बाती, 5-5 काली मिर्च, 5-5 लौंग डाल देना और सबको सरसों के तेल से भर देना। तेल इतना ज्यादा भी मत डाल देना कि दिए के बाहर गिर जाए, फिर ग्रह बिगड़ जाते हैं, मंगल होता है, ध्यान रखो। तेल इतना ही रखना कि तेल अच्छे से रहे, सहज रहे। अब तुम जहां सोते हो, तुम्हारे बेडरूम में ये 9 दिए रहेंगे। शुक्रवार की रात्रि को तुम्हारे सिरहाने किसी अलमीरे के ऊपर रख देना, किसी ताके के ऊपर रख देना, किसी भी फर्नीचर के ऊपर, जमीन पर मत रख देना। तुम्हारा सिरहाना जिधर है 9 दिए वहीं रहेंगे। अगले दिन जब शनिवार होता है, प्रथम सोकर जागना, जिह्वा से एक भी शब्द मत बोलना, मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलना। अपने इष्ट को याद करना, जो तुम्हारे इष्ट है, हनुमान जी महाराज हैं, शिव जी हैं, माता है, जो तुम्हारे इष्ट है उनको जपना, याद करना। प्रथम स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना। एक थाली में ये 9 दिए को लेना, एक लोटा जल लेना और शनिवार को सीधे पीपल के वृक्ष जाना, जल अर्पण करके वहीं नमन करना और 9 दिए की बाती को तेल में जो डूबा हुआ है उसे निकाल कर सामने रख देना, बाती के सामने कर देना दिए के मुंह पर, और 9 दियों को जला देना। अपनी इच्छा बोलना, अपनी समस्या बोलना, नमन करना, प्रणाम करना, 10 मिनट वहीं रहना पीपल के छांव में, और ऐसा करके घर चले आना। यकीन करो, मैं तो 3 हफ्ते तक करने के लिए बोल रही हूँ, केवल 1 हफ्ते करो ना, चमत्कार ना हो जीवन में तो कहना, रुपयों की बारिश ना हो तो कहना। जहां जहां से मनी ब्लॉकेज है वहां से मनी आने लगेंगे, खूब पैसे आएंगे, बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।